गीता कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों का ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। गीता जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी बातें समझाती है। यहाँ उन मुख्य विषयों की सूची है जिनके बारे में भगवद गीता में बताया गया है। कर्म, कर्तव्य का महत्व, कर्म योग, निष्काम कर्म, फल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्तव्य पालन, आलस्य और भागने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति और श्रद्धा, भक्ति मार्ग सबसे सरल और सर्वोत्तम है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और प्रेम से मुक्ति, ज्ञान, बुद्धि और विवेक, आत्मा और शरीर का अंतर, सच्चे ज्ञान से मोह और अज्ञान मिटता है। योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग आदि की व्याख्या, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का मार्ग। आत्मा और परमात्मा, आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। परमात्मा हर जगह विद्यमान है। धर्म और अधर्म, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश, अपने स्वधर्म का पालन सर्वोच्च कर्तव्य है। सृष्टि और प्रकृति का रहस्य, माया, त्रिगुण, सत्व, रज, तम का वर्णन, ब्रह्मांड के संचालन का ज्ञान। मुक्ति मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ईश्वर की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्ति, शांति और संतुलन, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में संभव रखना, मन को शांत करके आध्यात्मिक विकास। सरल शब्दों में गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य निभाना, ईश्वर पर विश्वास रखना, मोह और लोभ छोड़ना और आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना ही अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और दुख में पड़ जाते हैं। वे अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने के विचार से निराश हो जाते हैं। सांख्य योग, श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। कर्म योग, कर्तव्य करना जरूरी है। निष्काम भाव से कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का संतुलन समझाया गया। सच्चा योगी ज्ञान और कर्म दोनों का पालन करता है। कर्म संन्यास योग, कर्म त्याग और कर्म योग का अंतर बताया गया। कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं। सही तरीका है निष्काम कर्म। ध्यान योग, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, ध्यान और योग की महिमा। योगी सबसे महान है। ज्ञान विज्ञान योग, परमात्मा के स्वरूप और उनकी शक्ति का रहस्य। भक्ति के द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है। अक्षर, ब्रह्म योग, मरण, समय पर ईश्वर को याद करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मा अक्षर है, नाशवान नहीं। राजविद्या, राजगुह्य योग, भक्ति सबसे गुप्त और श्रेष्ठ साधन है। ईश्वर भक्तों का हमेशा कल्याण करते हैं। विभूति योग, कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों, शक्तियों और स्वरूपों का वर्णन करते हैं। जो कुछ महान है वह उन्हीं से उत्पन्न है। विश्व रूप दर्शन योग, कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन विस्मित हो जाते हैं। भक्ति योग, भक्त के लक्षण और भक्ति का महत्व बताया। प्रेम और विश्वास से किया गया भक्ति मार्ग सबसे सरल है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का अंतर समझाया गया। आत्मा शाश्वत है। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों सत्व रज तम का वर्णन। मनुष्य का स्वभाव इन्हीं से बनता है। सत्व गुण से मुक्ति का मार्ग खुलता है। पुरुषोत्तम योग, जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया गया। भगवान सर्वोच्च पुरुषोत्तम है। दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी सात्विक और आसुरी नकारात्मक गुणों का अंतर। दैवी गुण मुक्ति देते हैं, आसुरी गुण बंधन। श्रद्धात्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति का स्वभाव और पूजा होती है। मोक्ष संन्यास योग, अंतिम अध्याय। श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त ज्ञान समझाकर कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। यही गीता का सार है। सरल भाषा में कहें तो गीता हमें कर्तव्य, भक्ति, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। हमें अपने कर्तव्य धर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, इन सब में संभव रखना ही योग है। परमात्मा सर्वत्र है और उसकी भक्ति सबसे सरल मार्ग है। तीनों गुण सत्व रज तम से ऊपर उठकर जो व्यक्ति ईश्वर की शरण लेता है वही मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाता है।
अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, सब धर्म और जटिलताओं को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। यही भगवद गीता का सार है।